नारद जी ने कहा बाबा तारकासुर का वध तो कर दिया, लेकिन सुनते हैं कि गणेश जी भी तो बाबा जी के बेटे हैं। लोग कहते हैं बाबा गणेश जी किसके बेटे हैं? कुछ लोग तो गाते हैं गौरी के पुत्र गणेश जी घर में पधारा। गणेश जी कौन है? और जो भजन में गाया जाता है रिद्धि सिद्धि के साथ में कौन है? ये कौन है? आज आपको कंफर्म हो जाएगा कि पत्नी का नाम क्या था। आप लोग अभी तक सही गाते हैं, गलत गाते हैं। पुराण सुनेंगे तब तो पता चलेगा कि यहाँ का भजन भी गलत गवा रहा है कि सही गवा रहा है। महाराज अब खैर को अपना लेकर के अलग घूमते फिरते रहते थे। मोर सिन्हार मोर की सवारी बना। एक समय पार्वती को लगा, पार्वती की दो सहेलियां थी जया और विजया। नारद जी ने कहा कि बाबा किस कल्प की कथा है? क्या सुनो, कल्प भेदा गणेशस्य जनित्रोक्ताद्भे परा। ये श्वेत कल्प के गणेश जी हैं। हर कल्प के अलग अलग गणेश जी होते हैं। हर कल्प के अलग अलग गणेश जी होते हैं, क्योंकि भगवान शिव के विवाह में भी गणेश की पूजा। तो ये श्वेत कल्प के गणपति है। कौन है? कैसे जन्म हुआ? हमारा एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी, तो अपनी जया विजया जो सखी थी कहा कि हम जब स्नान करते हैं तो महादेव चले आते हैं, जब मन करता है तब चले आते हैं, स्नान कर रहे तो भी चले आते हैं। तो जया विजया ने कहा कि कोई अपना भी तो तैयार, कोई दूध रख लो, जो भी दूध है वो सभी उनके दरवाजे खड़े कर लेते हैं, बाबा जहाँ आए वहां भाग जाए। आप अपना तैयार करो। कहा कैसे तैयार करें? अब ये सोच ही विचार नहीं थी कि अपने शरीर को मल रहे, और जो मल निकला भरा है कोई मिट्टी एक सुंदर से आकृति वाले बालक को बनाया है और उसी में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आपने जल लिया। अस्याः मूर्तिषु प्राणाः इह प्राणाः। अभी धारण करते हैं तो आता है गणेश मूर्तिषु प्राणाः इह प्राणाः। प्राण हो जाए तो बालक तैयार हो जाए। अब ये तो गौरी जी का, ये तो पार्वती जी का। अब तैयार किया बालक और डंडा उठाया, कहा जाओ बाहर और कोई भी बिना मेरी अनुमति के न आए। बाबा का मुंह बना उधर चले बाबा फूल डबरू लेकिन पार्वती से मिलने स्नान गृह की तरफ। अब गणेश को देखा, कौन हो? कहा जा रहे हो? अभी तक तो कोई नहीं होता, आज क्यों गए? कौन हो? अंदर कौन है? अंदर मेरी मां स्नान कर रही है। बड़े चक्कर में पड़े कि मां स्नान कर रही है। कौन है? कहा पार्वती की हमारी मां है। बाबा कह रहे तुम्हारी मां है? बाबा ने कहा ये कब जन्म ले लिया? हम कुछ दिन बाद तपस्या से आ रहे हैं, क्या कहता है? बेटा अंदर तुम्हारी मां है? हाँ हाँ मां है। कहा पिता कौन है? कहा पिता का पता नहीं है। मेरे पिता उधर नहीं है, मेरी मां अंदर है, और जब तक मां नहीं बढ़ेगी तब तक अंदर
मैं जाने नहीं दूंगा। अब तो बड़ी मुसीबत से उनके पास कि बेटा माँ को पहचान रहा है, पिता को पहचान नहीं रहा है। अब क्या किया जाए? क्या किया? बाबा ने कहा नंदी हटाओ इसे, युद्ध किया नंदी ने। अब गणेश जी जो भगवती पराम मारे ब्रह्मा दुर्गा ने पैर डाला है और वो कैसे गणेश जी हट जा, सभी को मारा महाराज। द्वारपाल खड़ा है, कहे तुम विश्वास सुना राहुल कम छेड़ी नहीं मानोगे क्या? नहीं मानेंगे। कहा वीर भगी को भेजा, कार्तिकेय को भेजा, सबसे युद्ध भया, लेकिन गणेश जी हारे नहीं सभी को। अब महादेव क्यों भी इधर जया विद्या जो की सहेली गई, हाँ देखो सखी तुम्हारा बेटा हारना नहीं चाहिए। अदृश्य शक्ति को भेजा लेने के लिए गणेश के पीछे। अब महादेव के दूतों का सिर करके अलग हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन काट रहा है। काली है पता नहीं चल रहा, जो भी है महादेव को लगा कि अदृश्य शक्ति कोई काम कर रही है। वैसे ही आजब जब पूरे दक्षिणों से कहा भगवान ने त्रिशूल फेंका और पीछे से उस बालक का गर्दन कट गया महाराज। भगवती पार्वती चंडी के रूप में महाराज महाकाली का रूप लेगा। पार्वती को पता चला कि मेरे पुत्र का संघर्ष से अलग हो गया है, बुलाइए। काली के रूप में पंडित भाई कहा आज मैं पूरे सृष्टि का वध कर दूंगी, पूरी सृष्टि समाप्त कर दूंगी, पूरी सृष्टि समाप्त कर दूंगी मैं, कोई नहीं रहेगा। अब तो विकराल स्वरूप धरा महाराज लगी शिव के घरों का खून रक्त पीने लगी। भगवती पार्वती काली के रूप में काली है। भगवान से मस्तक होना पड़ा। भगवती क्या चाहती है? कहा मेरे पुत्र को जीवित किया जाए। भगवान शिव ने कहा जाओ उत्तर श्याम प्रभु में मिले उत्तर की दिशा में जाओ, जिसका जिस जीव का पहले स्वर मिले उसका सिर ले जाओ। देवताओं को आज्ञा दिया महादेव ने, आगे गए महाराज। एक दांत टूटा हाथी पड़ा, उसी का सिर काट के लाए, गणेश जी के ऊपर लगा दिया। हो गए गजानन बोले गया भगवान की जय हो गया। आगे आगे क्या महाराज? अब तो पार्वती जी प्रसन्न हो गई और चेहरा एकदम लाल रक्त की तरह लाल हो गया चेहरा। वरदान दिया सभी देवताओं ने, जाओ इसको बुद्धि विद्या देगा, कोई हरा नहीं मारेगा। चेहरा सिंदूर के समान है। बाबा ने कहा पार्वती अभी तक केवल तुम्हारा पुत्र था, आज ही मेरा भी पुत्र है। आज से मैंने तुम्हें धन दिया, मैंने सन दिया, आज से मेरा पुत्र भी होगा। कहा देखो ना कितना सुंदर मेरे हमारे बेटे का सिंदूर की तरह चेहरा है। जो भी व्यक्ति इसे बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति की आयु पुष्ट हो जाती है, व्यक्ति का रोग निवृत्त हो जाता है। और कहा तस्मात् त्वं पूजयसि सिंधूरेण सदा नरैः। जिसको संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी हो वो सिंदूर चढ़ाए और 12 अंगुल का दुर्वा लेकर के 22 कांच मान करके चढ़ाए महाराज, उसके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। चतुर्दशी चतुर्थी तिथि को जो व्यक्ति गणेश चौथ के दिन गणेश जी की पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बोली बाबा विश्वनाथ की जय। अब एक दिन दो बेटा हो गए, बहू देखो नहीं, पार्वती जी ने कहा विवाह भी कर रहे तब तो बहू भी आ जाए, बेटा है तो बहू उबे करेंगे। भाई सभी चाहते हैं कि बहू आ जाए। बाबा ने कहा तो अपना तो विचार नहीं है,
विवाह कर दिया। कहा कुछ रखो। दोनों ने कहा अच्छा ठीक है, पहले किसकी करें? दोनों गणेश जी मूस वाले, कार्तिकेय जी मोर वाले। दोनों ने कहा, कोई कहा मेरा पिताजी माताजी मेरा विवाह पहले होगा, गणेश जी कहना मेरा विवाह पहले होगा, कार्तिकेय कहना मेरा विवाह पहले, मैं बड़ा। अब क्या इसका पता लगे कि कहा जाओ पृथ्वी की 7 परिक्रमा जो पहले करके आएगा, जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा पहले करके आएगा उसी का विवाह पहले होगा। अच्छा, अब मोर पर बैठे कार्तिकेय जी उड़ गए परिक्रमा करने के लिए। अब गणेश जी भाई, अब गणेश जी तो मूसक वाले पूछ लेंगे तो कहाँ धोए बेचारे, फंस गए। पूछ लेंगे मूस कहाँ 7 परिक्रमा करे, वो परिक्रमा भाई। अब विचार बनाए भगवान, ये तो अच्छा विचार फंसाए। सच में मैं दूसरे नंबर का हूँ, इसलिए दूसरे नंबर पहली बात गणेश जी ने बुद्धि लगाई और महादेव को और पार्वती को कैलाश पर सिंहासन पर बैठाया, चरणों को धुला, गंध अक्षत पुष्प करा। ने कहा अरे बेटा जल्दी जाओ, क्योंकि बीमार कार्तिकेय का हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। क्या माता जी? शिवजी ने कहा बेटा क्या करे, जाओ ना परिक्रमा कर पिताजी आप गति कर लो, अब वो आएगा उसके बात करवा देंगे, तो बैठे रहना। हाँ नहीं रोज श्रृंगार प्रकार पहना है, रघुवर के श्रृंगार में नाम है, रोज खूब श्रृंगार बैठाया गणेश जी ने जैसे ही बैठाया और मनुष्य लेकर के भगवती पार्वती और महादेव की 7 परिक्रमा करी। तेना धपूरी तौ तौ च प्रकांतौ च पुनः पुनः, अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करी। एवं जगतान सप्त प्राणान दैवता 7 परिक्रमा करी। पिताजी अब विवाह करा दीजिए। महादेव हंसने लगे, कहा एक बेटा पृथ्वी की परिक्रमा करे, तुम कह रहे हो कि मेरी परिक्रमा करके। कहा पिताजी सब दीपा समझ जाता महत घनता, 7 तीर्थों का फल केवल अपने माता पिता की परिक्रमा में है। महादेव ने कहा ये कौन कहा? आप लोगों ने ही कहा, कहाँ लिखा गया? ब्रह्मा जी को बुलाया गया, ब्रह्मा जी आए, कहा ये बात सही कह रहा है पुत्र सचा बेटा बेटी का तीर्थ केवल अपने माता पिता के चरणों में होता है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये वेद में लिखा गया है, इत्युक्ता पार्वती पुत्र सगणेशं प्रतिष्ठितः। ये पार्वती का पुत्र है, ये बुद्धिमान है, वेद में लिखा गया है जो भी व्यक्ति अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है उसे 7 जन्मों का और 7 लोगों का पृथ्वी की 7 दक्षिणा का फल मिल जाएगा। अब तो महादेव चुप हो गए, का प्रसन्न भी भये। प्रजापति की स्वरूप की 2 कन्याएं थी, अब तो इधर कार्तिकेय जी घूम रहे हैं, विवाह के लिए परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी के 7 बार। विष्णु की 2 बेटियां थी महाराज, सिद्धि और बुद्धि। कौन थी? सिद्धि और बुद्धि। दोनों से गणेश जी का विवाह करा। जाओ एक नहीं 2 लो तुम 2 पकड़ो।